बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन, आज सबसे पहले आपको बताऊं कि ट्रंप की धमकी और ईरान के ताबड़तोड़ हमले और पाकिस्तान में मिनी बजट की भी तैयारियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि 48 घंटों में मुआहदा ना हुआ तो मुकम्मल तौर पर जहन्नम बरसा देंगे। यानी कि तकब्बर का आलम यह है कि फैंटी भी पड़ रही है, लेकिन बेशर्मी और डटाई साथ साथ चल रही है। यानी कि आप देखें, मुकाबला कोई नहीं है। ईरान और अमेरिका इसराइल के साथ कोई मुकाबला नहीं था। ईरान पिछले 30 साल से पाबंदियों का शिकार है, लेकिन हवास इस तरह के चले गए हैं, हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट जो है फार्म ट्रूथ सोशल में जारी बयान में कहा कि याद रखें, मैंने ईरान को मुआहदे करने या आबना हरमज़ खोलने के लिए 10 दिन दिए थे। उन्होंने कहा वक्त निकलता जा रहा है, इन पर जहन्नम बरसाने के लिए 48 घंटे बाकी रह गए हैं। तो ये एक खौफनाक चीज़ है कि इसका मतलब है कि ये हर चीज़ जो है वो तहस नहस करने जा रहे हैं और ईरान पर बारूद की बारिश करना चाह रहे हैं। लेकिन ईरान, याद रखें, मुकम्मल तैयारी पर है। ईरान की जो आज की खबरें हैं कि ऑपरेशन वादा सादक की 4 की 95वीं लहर में ईरान के खित्ते में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर कासिम, खैबर शिकन और गदीर मिज़ाइलों से हमले किए हैं। इस कार्रवाई में जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया है उसमें अमरीकी फ़ौजी तनसीबात और इसराइल से वाबस्ता एक तजारती जहाज़ और इसराइल के अहम इलाके शामिल हैं। तो यहाँ से चीखें निकल रही हैं। असल मसला ये है। और दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान में भी जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है कि जंग ईरान के साथ नहीं, पाकिस्तान में हो रही है। आज बिलावल ने जो इशारा दिया है वो बड़ा अजीबोगरीब है। बिलावल ने मिनी बजट का इशारा दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग का बोझ हर पाकिस्तानी उठा रहा है और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को इस्तेमाल करे। अगर मिनी बजट लाना है तो हमायत करेंगे। यानी कि आप अंदाज़ा करें, अपनी इशराफिया अल्ले तल्ले छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यही हमारा सबसे बड़ा मसला बन चुका है। और यहाँ पर सूरत हाल जो है वो इस तरह की इन्होंने बना दी है। पहले पेट्रोल पर कीमतें बढ़ाओ, फिर एक मरतबा ज़्यादा बढ़ाओ, फिर कम करके को देखो जी हमने 76 कम कर दिए। यानी ये सूरत हाल, ये वो लोग हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं जिसका कोई अपना समझने से हम कासिर हैं कि ये करना क्या चाह रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि तर्जमान दफ्तर खारजा ने इस हवाले से जो यूएई के मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से बातें हो रही हैं उसको गुमराह कुन करार दिया है। लेकिन ईरान ने एक बहुत ज़बरदस्त छक्का मारा है। ईरान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आने से कभी उन्होंने कहा इनकार नहीं किया। अरागची जो है उनके वज़ीर ख़ारजा, उनका ये बयान, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पाकिस्तान के लिए पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं और इस्लामाबाद आने से कभी इनकार नहीं किया। हमारी तरजीह एक गैर कानूनी जंग के मुस्तकिल और हतमी खात्मे की शराइत हैं जो हम पर मुसल्लत की गई हैं। उन्होंने कहा ईरान किसी भी ऐसे हाल में दिलचस्पी रखता है जो जंग मुकम्मल और पायदार खात्मे की ज़मानत दे। यानी कि ईरान चाहता है कि अब ऐसा मुआहदा हो कि दोबारा ये हमला ना करें। इस तरह का मुआहदा होना चाहिए और ईरान की ये बात बिल्कुल ठीक है। जबकि अमेरिका इस टाइम फेस सेविंग ट्रंप चाह रहा है। ट्रंप को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है, क्योंकि इनके जहाज़ गिरे हैं, इनका पायलट लापता है। तो उस सिलसिले में ये सारी चीज़ें अपनी जो है ना वो अपना जिसे कह सकते हैं हवास बाख्ता होना, ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। और तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको ख़बर दे दूं कि तहरीक इंसाफ के इमरान खान के अलकादर केस में कानूनी मशावरत के लिए अपने वकला की मुलाकात की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। मुलाकात देखें ये होने देते हैं कि नहीं होने देते। यही सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। कौम किसी सूरत भी इस रजीम के साथ खड़ी होने के लिए तैयार नहीं, जिस तरह की इनकी हरकतें हैं। तो ये जो सूरत हाल बन रही है, एक तरफ
خطہ جو ہے وہ آگ کے بارود پر ہے، جو امریکہ کرنے جا رہا ہے، جس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور دوسری طرف پاکستان میں مہنگائی کا طوفان لانے کی تیاری کی جا رہی ہے. ساری چیزیں ویسے مہنگی کر دی ہیں انہوں نے، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، اپنا سب کچھ مہنگا، اور اب منی بجٹ لانے کی تیاری جو ہے جناب وارثے بھٹو وہ دے رہے ہیں جناب، اور نانا کا نام روشن کرنے جا رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.